तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी आ चुकी हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। और आज हम जो हमारी प्रश्नावली चल रही है 10.2 उसकी 8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्या है, बहुत ही ईजी शब्दों में आपको बहुत अच्छे लेवल का एक ज्ञान देने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दे रखा है कि आकृति 10.13 में, ये आकृति 10.13 दे रखी है में एक्स वाई और एक्स डैश वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई ये दो रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। इस वृत्त पर दो समांतर, ये वाली और ये वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इसको पी और क्यू बिंदु पर क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि एक्स वाई को तो ए पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली रेखा ए बी रेखा एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई को बी पे प्रतिच्छेद कर रही है। समझ रहे हो, बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री होगा। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी इट मीन्स ये वाला हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। देखो सबसे पहले हम इसके लिए ना कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके लिए हम ओ को सी से मिला देते हैं। ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया हमने, फिर क्या करेंगे। देखो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो ये वाला ट्रायंगल है पी ओ ए और सी ओ ए, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है। कैसे हैं देखो, पी ओ ए कि ये वाली रेडियस ओ पी ओ सी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है दोनों, और रेडियस त्रिज्याएं हैं वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। ये ओ पी ओ सी के इक्वल हो जाएगी, पी ए सी ए के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा इक्वल होती हैं, और ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से हम लेके क्या कर देंगे कि त्रिभुज ओ पी ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा त्रिभुज सी ओ ए की, ठीक है। और फिर उस तरह से हम बोल देंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इसी प्रकार से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हम देखते हैं हम कैसे क्या लिखते हैं, फिर उससे आगे हम बताएंगे हमको कैसे क्या प्रूफ करेंगे। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम इन दोनों को 90 डिग्री के इक्वल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखो त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए में, इसमें देखते हैं हम कैसे क्या है। ओ पी इक्वल होगा ना ओ सी के। क्यों? एक ही वृत्त की क्या ये स्पर्श रेखाएं हैं, क्या हैं ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हमने ऐसे लिखा, बहुत इजी। दूसरी बात देखो, ओ ए इक्वल ओ ए इक्वल ओ ए, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब साझे की है। अब देखो इसमें और क्या है, पी ए इक्वल हो जाएगा ना ए सी के, ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। क्यों लिखा ये मैंने, ओ पी इक्वल ओ सी क्यों लिखा? क्योंकि वृत्त, किसी भी वृत्त पर अगर हम बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ऐसे लिख दो, क्योंकि का साइन लगा के बस ऐसे, क्योंकि बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। समझ रहे हो, इतना समझ आया। अब हम क्या कह देंगे, देखो ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ ए के। कौन से नियम से, साइड सर्वांग समता नियम द्वारा। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा नियम से। अब देखो ये इसके इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर दो हमारे पास त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी तीनों साइड और तीनों कोण
पहले वाले त्रिभुज के दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोनों के बराबर होते हैं। और इस जो ये जिस नियम के थ्रू ये प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं सिपिसिटी, ठीक है, बाय सिपिसिटी, ठीक है। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम बोल देंगे। देखो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया एक, इसको क्या नाम दे दिया, एंगल 1 दे दिया मैंने इसको। ये मेरे पास एंगल 2, इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 3, इसको दे दिया मैंने एंगल 4, ठीक है। मेरे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना था मेरे को, AOB कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। और अब हमारे पास जो एंगल AOB है ये क्या है, एंगल AOB को मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, समझ रहे हो। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, जब मेरे को ये कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कौन से नियम से, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जब इसके कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है, तो एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। कौन से नियम से, बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उस नियम से ये मैंने लिखा यहाँ पे। अब दूसरी बात देखो, इसी प्रकार जैसे मैंने इसको इसके कॉन्ग्रेंट करके 1 इक्वल टू 2 आ गया, तो उसी प्रकार से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमको किसकी ज़रूरत है, हमें सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, समझ रहे हो। हमें तो जहाँ पे भी 1 भी आएगा उसकी जगह भी हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 बराबर 2 के हैं और हमें एंगल 2 की ज़रूरत है। अब देखो POQ क्या है, ये मेरे पास एक वृत्त का व्यास है ना, और वृत्त का व्यास हमेशा एक सीधी रेखा होता है, ठीक है। POA एक वृत्त का व्यास है। अगर जो ये वृत्त का व्यास है, तो देखो हम जब 9th क्लास में होते थे, 8th क्लास में होते थे, एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि कोई भी रेखा अगर वो सीधी रेखा है तो उसके ऊपर चाहे कितने भी मैं एंगल बना लूँ, इन सब का जो एडिशन होगा कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। रेखिक युग्म का मतलब एक रेखा है, उनके ऊपर ये एक ही तरफ के जो सारे कोण हैं, ठीक है, ये रेखिक युग्म बनाते, तो इनके सभी एंगल का जो एडिशन होगा, योग होगा, जोड़ होगा, वो 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर है एंगल 1, इसीलिए व्यास है जो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। अब ये सीधी रेखा है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, एंगल 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। समझ रहे हो, कौन से नियम से, रेखिक युग्म। अब ये कहोगे रेखिक युग्म क्या, अरे कुछ भी नहीं है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब है कि भी कोई भी एक सीधी रेखा के ऊपर जितने मेरे पास एंगल होंगे, इन सब का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यही होता है रेखिक युग्म, समझ रहे हो। अब मैंने ये लिखा, देखो मेरे को ज़रूरत किसकी, एंगल 2 की और एंगल 3 की ज़रूरत है ना, तो फिर मैं एंगल 2 को भी एंगल 2 ही लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था पहले और यहाँ पे ये प्रूफ कर रखा। इसको मैं लिख लेती हूँ 1 एंड इसको लिख लेती हूँ 2, ठीक है। एंगल 1 को मैं क्या लिख दूँ, एंगल 2, क्योंकि मेरे को तो ज़रूरत एंगल 2 और एंगल 3 की है ना, क्योंकि मेरे को तो एंगल 2 और एंगल 3 का एडिशन 90 डिग्री दिखाना है, ये तो मेरे को प्रूफ करना है। तो मैं एंगल 1 को क्यों ले, तो एंगल 1 को भी मैं क्या लिख दूंगी, एंगल 2, और एंगल 2 तो है ही, और एंगल 3 तो मेरे को चाहिए ही, और एंगल 4 को मैं क्या लिख दूंगी, एंगल 3, ओके। एंगल 3 इट विल बी 180 डिग्री। अब देखो ये 2 एंगल 2 टाइम्स आया है और 3 एंगल भी 2 टाइम्स आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे x प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी एक x है, ये भी एक x है, तो ये मैं 2x लिख सकती हूँ ना। ऐसे ही मैं इस एंगल 2 को, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, भी 2 टाइम्स एंगल 2, ओके, ये लिख सकती हूँ ना। तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिखूँगी, एंगल 2 को 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और 2 टाइम्स भी मेरे पास क्या है, एंगल 3 है, इट विल बी 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैंने ये 2 बार कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री।
अगर ये दो यहाँ पे गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। देखो ये हो जाएगा मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये गुना में था, ये भाग में चला गया। 180/2 इट विल बी 90 डिग्री। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 एंगल और एंगल 3 को मैं क्या कर रही हूँ, एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कर रही हूँ मैं, AOB, कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस इतना ही हमने जो है ना लिखना था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना। अब हम ना नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है।